हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक बंसी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने वीडियो एग्ज़ाम यानी ग्राम विकास अधिकारी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आप सभी के समक्ष ग्राम विकास अधिकारी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहला लेकर आए हैं, जिसमें चुनिंदा प्रश्नों को समाहित किया गया है। उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम में रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें गद्यांश दिया गया है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। निर्देश 1 से प्रश्न संख्या 1 से 5 दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, गुण समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में वह शक्ति है कि वह विभिन्न भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। उपयुक्त प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कई भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय ये है कि दूसरी भाषा के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही है या नहीं, बिगड़कर कहीं और कुछ और तो नहीं होती जा रही है। आपके जो गद्यांश दिए गए हैं, इसमें 5 प्रश्नों को दिया है। सबसे पहली बात, जब आप गद्यांश पढ़ते हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न जो इसके मार्क्स मिलते हैं समझो फ्री के मिलते हैं, इनके आंसर आपको इसी में से मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन ए भाषा की सजीवता, हिंदी भाषा, हिंदी सजीव भाषा या भाषा सम्मिश्रण। आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी सजीव भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए हमारी भाषा इस सम्मिश्रण से अपना स्वरूप तो नष्ट नहीं कर रही है, अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों से हमारी भाषा का रूप तो विकृत नहीं हो रहा है, दूसरी भाषाओं के शब्दों, मुहावरों आदि के ग्रहण से हिंदी बिगड़कर कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही, या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को नष्ट तो नहीं कर रही है, कई भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही, दूसरी भाषा के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही या नहीं, बिगड़कर कहीं और कुछ तो होती नहीं जा रही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सभी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? ऑप्शन ए सीमित शब्दकोश के कारण, प्राचीन भाषा होने के कारण, हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण या देवनागरी लिपि के कारण। आंसर होगा हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी में और भी अनेक देसी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, या उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। हिंदी में अरबी फारसी के शब्द भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं और देसी विदेशी भी शब्दों को समाहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? ऑप्शन है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, भाषा विशुद्धता का आग्रह, भाषा की रोमन लिपि में लिखना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति।
ये आपको किसी भी भाषा में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदी में ही देखने को मिलता है कि अन्य भाषाओं के शब्दों को भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प फ भ भ में व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए दंतीय, औष्ठ्य, तालव्य या कंठीय। तो प फ भ भ म यानी कि जो प वर्ग है वो किस में आता है? और ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी औष्ठ्य। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? ऑप्शन है देवता, पुत्र, गुरुजन या ईश्वर। आंसर होगा ऑप्शन बी पुत्र। आलंबन नहीं हो सकता पुत्र, क्योंकि पुत्र आश्रय है। अगला क्वेश्चन है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अशत्रु, अजन्मा शत्रु, अजात शत्रु या अज्ञात शत्रु। आंसर होगा ऑप्शन सी अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, मीन का पर्यायवाची शब्द है शिखी, शापक, विभावरी या मत्स्य। आंसर होगा ऑप्शन डी मत्स्य। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? घनिष्ठता, घनिष्ठ, घनिष्ठता या घनिष्ठता। आंसर होगा ऑप्शन सी घनिष्ठता। इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक रहती है, तो इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, मैं, इससे या उन्होंने। उत्तम पुरुष होगा मैं और हम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यानी कि उत्तम, बस यहाँ से एक ट्रिक से याद रखिए। मैं हूँ यानी कि मैं उत्तम हूँ। अगला क्वेश्चन है, कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबंध संबंध बोधक वाक्य कौन सा है? कटोरे भर उसने या खाई अव्यय होता है, जिसको संज्ञा सर्वनाम क्रिया से भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इस आंसर होगा, जैसे आप देखिए कटोरा, कटोरे होते हैं, उसने, उसको, खाई या खाया, लेकिन भर में आप चेंज नहीं होगा। कटोरे भर, रात भर, दिन भर, तो यहाँ पे भर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपको पहचानने में आसान रहेगा, तो आप इस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं। आंसर होगा इसमें भर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाथी आता है, ये वाक्य बहुवचन में होता है। ऑप्शन है हाथियों आता है, हाथी आते हैं, हाथिये आते हैं, हाथी आते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी हाथी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है आबी सुरती, अनंत भाई, अनिल कुमार या प्राण कुमार शर्मा। आंसर होगा ऑप्शन डी प्राण कुमार शर्मा। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ ग्रम, किनारा, घूटी या नैपुण्य। देखिए कुल और कुल दोनों में सिर्फ मात्रा का अंतर है। जहाँ पे छोटों की मात्रा लगा है कुल, वहाँ पे वंश होगा। जहाँ बड़ों की मात्रा लगी है कुल पर, वो होगा आंसर बी किनारा। अगला क्वेश्चन है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है गहराई, गहराना, गहराई या गहरा। आंसर होगा ऑप्शन ए गहराई।
अगला क्वेश्चन है, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? विजय, परजय, पर विजय या पराजय? आंसर होगा ऑप्शन डी, पराजय। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययभाव समास? आंसर होगा तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, संप्रदान, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद है? संप्रदान, तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति। अगला क्वेश्चन है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? ऑप्शन है अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव? आंसर होगा अनुभाव। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक ये अनुभव के भेद हैं। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव होता है आश्रय के मन में स्थायी भाव को जो जागृत करते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अनुभाव किसको कहते हैं? अनुभाव होगा, अनुभाव आश्रय के मन में स्थायी भाव को जागृत करने का जो कार्य करता है उसको अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव के भेद कौन से होते हैं? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उलूक, कूप, ओझा या पुस्तक? तद्भव शब्द पूछा है, आंसर होगा ऑप्शन सी, ओझा। और ओझा का तत्सम क्या है? उपाध्याय। तद्भव ओझा और तत्सम उपाध्याय। ये तत्सम तद्भव में अगर इसका तत्सम पूछेगा तो आप उपाध्याय बताएंगे और तद्भव ओझा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा। आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, अवलंब, अविलंब शब्द युग्म का अर्थ है सहारा, शीघ्र, शीघ्र सहारा, आश्रम देर या सहारा देर? अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब शीघ्र। आंसर होगा ऑप्शन ए, अविलंब यानी कि बिना देर किए जल्दी से, शीघ्र, और अवलंब सहारा। अगला क्वेश्चन है, किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन है तट तर ककार, तट तीर कगार, तट तीर कगर, तट तीर कगार। आंसर होगा ऑप्शन बी, तट तीर कगार। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया? आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में कारक क्रमशः है कर्मकरण, करण संप्रदान, कर्ता कर्म या संबंध कर्ता? कृष्ण ने कंस को मारा यानी कि कर्ता ने कर्म को। आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कर्ता ने कर्म को। अगला क्वेश्चन है, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु हो उसका गण क्या होगा? भगण, जगण, तगण या जगण? आंसर होगा ऑप्शन बी, जगण। आदि लघु यानी कि शुरू में क्या हो? एक मात्रा हो और मध्य में लघु और अंत में भी मध्य में गुरु यानी कि जिसको आप दो मात्रा बोलते हैं, और अंत में लघु। लघु, गुरु और लघु क्या होगा आंसर? जगण। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखने में तो आप सभी को चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन लिखने में देखिए
यहाँ पर क्या है, वाक्य अशुद्धि दी गई है, तो आपका आंसर होगा इसमें वह कितना सुंदर दृश्य है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और बी में देखो हल्की सी मिस्टेक है के ऊपर अनुस्वार लगा है, यानी कि यहाँ पर ये बहुवचन है जो बहुवचन में दिया गया है, और जो नीचे है वह कितना सुंदर दृश्य, ऑप्शन बी है में यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, यानी कि जो ये है ये एक वचन है और ऊपर वाला जो है देगा वो बहुवचन है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है महोत्सव का संधि विच्छेद महो महो और उत्सव, महा और उत्सव, मही उत्सव या मैं और उत्सव। आंसर होगा ऑप्शन बी महा और उत्सव। महोत्सव में संधि होती गुण संधि, महा और उत्सव महोत्सव गुण संधि, अगर आपसे संधि पूछ ले तो गुण संधि। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, या सत्य के आग्रह या सत्य में आग्रह। आंसर होगा सत्य के लिए आग्रह, सत्य आग्रह, सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह। और इसमें समास पूछे तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है, वाचक शब्द, उपमेय, उपमान या समांतर। आंसर होगा वाचक शब्द। वाचक शब्द कमल कोमल कर में वाचक शब्द का लोप हुआ है। वाचक शब्द जैसे इव, सम, सु, इति, मिति, ये क्या होते हैं, हमारे वाचक शब्द होते हैं। और इसमें जो है उपमेय कौन सा है, कोमल कर, और उपमान कमल दिया गया है, और जिसमें वाचक शब्द यानी कि से का लोप हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपने मुंह में मिट्टू बनना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, अपनी आलोचना स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं न करना, या अपनी प्रशंसा स्वयं करना, या अपनी प्रशंसा कराना। आंसर होगा ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा में उपसर्ग आ, प, पर या परी। आंसर होगा ऑप्शन डी परी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शब्द शुद्ध युग्म बताना है, अल्पज्ञ बहुज्ञ, संयुक्त संधियुक्त, समस्त या अभ्यस्त, या अज्ञ अनभिज्ञ। आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पज्ञ या बहुज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि जिसको कम ज्ञान हो, बहुज्ञ जिसको बहुत अधिक ज्ञान हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, ऑप्शन ए श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या अनुप्रास। आंसर होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द अलंकार नहीं अर्थालंकार होता, अर्थालंकार में आता है। शब्द अलंकार में आएगा श्लेष, यमक, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा है, अभूतपूर्व, अभूतपर्व, अभूतपूर्व या अभूतपूर्व। आंसर होगा ऑप्शन ए अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है पाँव का तत्सम रूप क्या है, पाद, पादु, पैर या पद। आंसर है ऑप्शन ए पाद। अगला क्वेश्चन है किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 12 मात्राओं पर होती है। ऑप्शन ए हरि गीतिका, उल्लाला, सोठा या रोला। आंसर होगा ऑप्शन ए हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 और 12 मात्राओं पर होती है, और ये आपका सममात्रिक छंद है, यानी कि समान मात्राएं वाला छंद है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा। आंसर होगा यामा। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने में निर्मित शब्द है, बच्चापन, बचावन, बचावपन या बचपन। बच्चा में अगर पन प्रत्यय को जोड़ते हैं
तो शब्द बनेगा बचपन, जो कि भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? आग, बच्चा, खिड़की या फूल? आंसर होगा खिड़की। खिड़की देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं होती? और ये जो आग है, बच्चा है, फूल, ये सब क्या है? तद्भव है। आग का तत्सम अग्नि, बच्चा का वत्स और फूल का तत्सम पुष्प बनेगा। जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? इंसान आयत, इंसान और ईयत, इंसानियत या इंसानियत? आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसान और ईयत। इंसान और ईयत मिलकर बनता है इंसानियत। अगला क्वेश्चन है, भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, द्विधा में पड़ जाना या छछूंदर का सांप हो जाना। आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विधा में पड़ जाना। भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है द्विधा में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य? आंसर होगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपके 4-5 शब्द दिए गए हैं, इनको आपको क्रम में लगाना है। भारत जैसे, ऑप्शन है देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक जनसंख्या वाले या अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो कैसे बनेगा? भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, लय रेवे। ऑप्शन ए, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लय रेव। लय रेव है, इसको सीक्वेंस में लगाना था। अगला क्वेश्चन है, विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डंका बजाना का अर्थ है प्रचार करना, शोर मचाना, मस्ती में झूमना या इनमें से कोई नहीं। डंका बजाना, प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है, वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो। रेखांकित पद का भेद बताइए। बैठकर का आपको भेद बताना है। अपूर्ण कृदंत, पूर्ण कृदंत, क्रियार्थक कृदंत या पूर्वकालिक कृदंत? आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वकालिक कृदंत। पूर्वकालिक कृदंत क्या होता है? जो मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसका प्रयोग मुख्य क्रिया से पूर्व किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि बैठकर भजन करो, यानी कि पहले बैठ जाओ उसके बाद भजन करो। भजन करना मुख्य क्रिया और बैठना पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। अधीर, दुखी, विचित्र या आवर्ती? आंसर होगा अधीर। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अधीर नहीं होता, यानी धैर्य से रहित नहीं होता। अधीर धैर्य से रहित। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी धैर्य रहित या अधीर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह कहलाता है अव्यय, प्रत्यय, समास या संधि? आंसर होगा ऑप्शन डी, संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन
होता है उसको संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन दोनों सेम चीज़ होती हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।